देखिए, पहले तो मैं अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझ जैसे किसान के बेटे और जो छात्र राजनीति से और जिसका बैकग्राउंड समाज सेवा का रहा हो, उस पर विश्वास जताया। तो मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं। उसके बाद देखिए, फरीदाबाद की जो मीडिया है और जो समाज सेवी हैं, उनका जो विशेष प्यार मुझे मिला मीडिया का, खासकर अजय भाई। देखिए, मैं वो दिन नहीं बोलता जब, देखिए हर जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जब मैं थक जाता था कि भाई ठीक है समाज सेवा में, तो मीडिया मुझे एक ताकत देती, नहीं जसवंत तेरे अंदर टेंशन है और तू कर, हम तेरे साथ हैं। तो मैं ऐसी देवतुल्य फरीदाबाद की मीडिया को भी नमन करता हूं और समाज सेवा मेरा हमेशा से ही रहा है और समाज सेवी और मीडिया ने का जो प्यार है ना, वो मुझे ताकत देता है। और आज मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूं कि फरीदाबाद की जनता और उसमें खासकर मीडिया और जो समाज सेवी है, उनका जो प्यार था, सरकार को सोचने पर मजबूर किया कि भाई एक यूथ है जो पूरे शहर को एकजुट कर सकता है। और जहां खासकर 36 बिरादरी का जो एक प्यार जिसको मिलता है, तो उसकी बदौलत है भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूं। तो आप सबकी दुआओं का असर रहा कि सरकार ने मुझ पर विश्वास जताया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, जो मुझ पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, आने वाले दिनों में मैं बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए और फरीदाबाद के विकास के लिए। देखिए, मैं अपने गांव से शुरुआत करूंगा अजय भाई, और मेरा गांव चंदावली है और 1 महीने के अंदर मैं अपने गांव को सबसे स्वच्छ गांव बना के दिखाऊंगा, चाहे दिन रात मैं लगा भी पड़ा हूं। और 1 महीने का मैं टाइम लेता हूं। 1 महीने के बाद आप आके गांव में देखोगे तो कम से कम आपको कहीं भी पानी की समस्या नहीं होगी कि पानी है, नाली है। तो मेरा पूरा फोकस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन था कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो उस पर रहेगा। बाकी मुझे फरीदाबाद के जितने भी मुद्दे हैं, क्योंकि छात्र राजनीति से रहा हूं, समाज सेवी रहा हूं, तो शहर के मुद्दे उठाए भी हैं, तो मुझे एक एक मुद्दे की पता है। और सदन में जब चीजें होंगी तो बहुत अलग तरीके से हम चीजों को रखेंगे। और मेरा पूरा एक टारगेट रहेगा कि हम जो असली मुद्दे हैं कि भाई शहर कैसे स्वच्छ बने, सुंदर बने। आज कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी के पास भी मंत्रालय है और वो लगे हुए हैं, तो मैं चारों तरफ से कोशिश करूंगा कि अपने शहर को स्वच्छ बनाए, सुंदर बनाए। आने वाले वक्त में क्राइम फ्री शहर कैसे बने, तो मेरा एक अपना सपना है कि जो हमारी आईएमटी और गांव है वो सीसीटीवी से बिल्कुल लैस हो, ग्रीन आईएमटी हो, जैसा कि मेरा पौधारोपण का हमेशा से रहता है सांसे फाउंडेशन। और मेरे एक दिल का मुद्दा है, क्योंकि पॉलिटेड सिटी के नाम से शहर को जाने लगा था, लेकिन अब लोग अवेयर हो रहे हैं। और मैंने अभी कुछ दिन में देखा, पिछले 2 महीने में बहुत सारी संस्थाएं और कहीं ना कहीं फरीदाबाद का जो एक आम नागरिक है, अब वो सोचने लगा है कि भाई शहर में पौधारोपण होना चाहिए, पौधे बड़े भी होने चाहिए। तो जागरूकता है और मेरा मिशन है आईएमटी को ग्रीन आईएमटी बनाने का। तो मेरी पूरी ताकत जितनी मेरे अंदर है, मैं इस शहर को स्वच्छ, सुंदर और क्राइम फ्री बनाने के लिए लगा दूंगा। आप सबका मुझे सहयोग चाहिए। मैं बच्चा हूं, अभी मैं नया राजनीति में आया हूं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं राजनीति नहीं, मुझे एक सेवा का मौका मिला है और मैं जैसे समाज सेवा करता था ऐसे ही राजनीति को लेता हूं। और अजय भाई, मेरा एक अलग, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सारे भाई देख रहे हैं फरीदाबाद के, देखिए हम प्रशासन पे सारी चीज नहीं डाल सकते। 35 लाख जनसंख्या का शहर और हम कहते कि सारी चीजें ही नगर निगम करेगा। तो जो भी मेरे भाई हैं जिन पे जिम्मेदारी है राजनीतिक जो मिली है, सरकार ने दी है, भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उनको भी आगे आके पब्लिक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। मैं अपने गांव में एक ग्रुप बनाया है, बहुत सारी संस्थाएं गांव में काम करें, लेकिन मैंने एक इंडिविजुअल एक ग्रुप बनाया जिसमें 40 से 50 लोग हैं। और उन्होंने गांव की मुझे समस्याएं बताई। मैंने उनसे कहा कि मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। अगर गांव हमें अच्छा बनाना है, एक रोल मॉडल बनाना है, तो हमें जो कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर उनको लगना चाहिए कि ये भी हमारे भाई हैं। और उनके साथ मिलकर हम एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि भाई अपना शहर है, भाई जिसकी जो गली है, अगर कोई कर्मचारी साफ आ रहा है, अगर वो सप्ताह में 2 घंटे भी उस कर्मचारी के साथ लग के अपनी नालियों को सफा करा दे, अपने रोडों को साफ करा दे, तो मेरा मानना है कि शहर को ना अच्छा बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेरी अपील है सभी से, अजय भाई, इस चैनल के माध्यम से, कि आपका शहर है, थोड़ी सी तो मेहनत करें। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो शायद जो सफाई कर्मचारी आपके यहाँ है वो कहेगा, जब ये लोग इतने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिन दुगनी
ताकत के साथ इस शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए कार्य करेगा। वो भी अपने भाई हैं, कहीं ना कहीं उन पे वो होते हैं। तो मेरा तो पहला टारगेट यही है कि जो कर्मचारी है उनको भी अपना परिवार का हिस्सा मानना और उनके सुख दुख में खड़ा रहना, ताकि वो बहुत मजबूती से इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य कर सके। फंड की कहीं कमी हो नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी आपको तैयार है फंड देने के लिए, शहरी विकास मंत्री भी तैयार हैं और सांसद जी भी तैयार हैं। फंड की तो कहीं कमी नहीं होगी। सर देखिए, कोई कमी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का जो अभी बयान आया उससे हमें इतनी ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम का कोई कर्मचारी या अफसर पार्षदों की बात नहीं सुनता है तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसा रास्ता तो खोल दिया कि भाई पार्षद की अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो मेरे से सीधा संपर्क कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी ताकत मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी ने हमें दी है। तो इतना ही बहुत होता है अफसरों के लिए तो कि भाई मुख्यमंत्री तक बात जाएगी अगर आप पार्षदों की नहीं सुनोगे। तो आने वाले वक्त में सर मैं एज ए समाज सेवा के तौर पर ही शहर में लगूंगा। और देखिए, पहले मैं कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लेता था या कर लेता, लेकिन अब मेरी पूरी जिम्मेदारी है इस शहर के लिए पूरा टाइम देना। और आपको मैं वादा करता हूं, आपने की जो उम्मीदें हैं इस शहर की, मैं उन पर पूरी कोशिश करूंगा खरा उतरने की। आपका जी अजय भाई, अभी तो हाल ही में आपका लगातार स्वागत हो रहा है। फिलहाल अभी आप जिम्मेदारी पूरी तरह से समझेंगे जी। एक बार जो दर्शक, वैसे तो फरीदाबाद शहर जानता ही है आपको जी, आपके संघर्ष को कॉलेज के समय से देखता आया है, तो एक बार आपके संघर्ष को एक बार जानना चाहेंगे शुरुआत से। देखिए अजय भाई, ये बड़ा भावुक पल हो जाता है जब अपनी जर्नी बतानी हो ना। बहुत 13-14 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है। और 2013 में मैं इस शहर में लिकड़ा गांव से एक चला, एक कहता है ना लड़सा बालक लिकड़ा भाई शहर की तरफ के। भाई एक सपने होते हैं, एक जवानी में एक सपना होता है कि कुछ करना है। मैं लिकड़ा ऐसे ही छात्र राजनीति से जुड़ा, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैसे सरकार ने अब जिम्मेदारी दी है, ऐसे ही मुझे उस समय एबीवीपी का जिला संयोजक बना दिया 2014 में। मैंने पूरी मजबूती के साथ छात्रों की आवाज उठाई और आज उसी का नतीजा है कि नेहरू कॉलेज जो है 14,000 सीटिंग का कॉलेज बनने जा रहा है। सिंथेटिक ट्रैक है। तो उसके साथ साथ बीच में मैंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन करे, चाहे वो आईएमटी में किसानों की बात हो, छात्रों की बात हो, खेलों की बात हो। तो मैंने यूथ की आवाज को बड़ी मजबूती से इन सालों में उठाया। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरे पीछे एक समाज सेवियों की और एक मीडिया की मैं फिर से सलाम करना चाहूंगा इस फरीदाबाद की मीडिया को कि मेरे पीछे बिल्कुल कंधे से पे ऐसे खड़े थे कि भाई जसवंत काम कर, हम तेरे पीछे हैं। कभी मुझे ना टूटने नहीं दिया। ऐसे बहुत मौके आए, क्योंकि 14 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है और उपेक्षाएं बहुत होती हैं। तो टूटा भी, लेकिन बिखरने नहीं दिया। तो 3 आंदोलन करे बहुत बड़े। फिर उसके बाद मुझे बेस्ट एनजीओ का अवार्ड 2022 में हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया। प्लांटेशन का एक कहते हैं छात्र नेता से किसी दूसरे रूप में ढलने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो मैंने, जो मेरे दादाजी मेरे प्रेरणा स्रोत थे, जो पौधे लगाते थे, फिर मेरा भी एक दिल का मुद्दा था, जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मैं नेहरू कॉलेज की तरफ जा रहा था। तो उस दिन आंखों में गाड़ी के शीशे खुले तो आंखों में बहुत जबरदस्त जलन होने लगी। तो उस दिन पता लगा कि पॉल्यूशन का जो स्तर है बहुत ज्यादा है। उस दिन ठान लिया कि भाई शहर के लिए ये सबसे पहला है। तो दिल का मुद्दा था, लग गए पौधे लगाने में। आज अनगिनत हजारों पौधे हमारे बड़े हो चुके हैं सांसे फाउंडेशन के द्वारा। और आने वाले वक्त में भी देखिए, पौधारोपण पे तो हमेशा ही काम करूंगा जब तक मेरे अंदर सांस है। तो ये एक जर्नी रही, बहुत सारी चीजें, बहुत लंबी बातें। कभी वैसे होगी तो बताएंगे, मोटा मोटा 13-14 साल हुए। इसमें 3 बड़े आंदोलन किए, फिर पौधारोपण पर बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इस शहर ने मुझे ना झुकने दिया ना टूटने दिया। तो पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और पूरी मीडिया को। बेशक आप जो आपने लड़ाई लड़ी है बीते समय में, मौजूदा सरकार के खिलाफ भी आप खड़े हुए। हाँ बिल्कुल सर। ऐसे सवाल लगातार सोशल मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं कि इसी सरकार से आप लड़ रहे हैं और इसी सरकार ने जो है आपको मनोनीत पार्षद बना दिया। तो काफी सवाल उठाए जा रहे हैं इसके अजय भाई, इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, इस पे यही है, मैं पहले ना समाज सेवी हूँ और देखिए समाज सेवी का धर्म है अपने शहर के लिए आवाजें उठाना। और देखिए, पार्टियों में ऐसे नहीं होता, जो अच्छे मुद्दे उठाते हैं उसमें पार्टियां भी शाबाशी देती है। देखिए, मैं पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था। मैं पिछले 1.5 साल से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं एक छात्र नेता और एक समाज सेवी था। और जिस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता ली, मैंने सक्रिय सदस्यता लेके मैंने पार्टी के लिए काम किया दिन रात। दिल्ली चुनाव थे, चाहे विपुल गोयल जी चुनाव लड़ रहे, रात दिन मैंने अपने घर नहीं गया, पार्टी के लिए पूरी सेवा करी। दिल्ली चुनाव में मैं
पूरी तरीके से लगा रहा कि पार्टी के कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो देखिए, जो पिछला अतीत है वो मेरा एक एज ए समाज सेवा का था, और जो अब है वो मेरा पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चे कार्यकर्ता हूं। माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ के हमारे जो केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, और जो कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी और राजेश नागर जी, इनके सानिध्य में मैं पूरी दिन रात भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में पूरी ताकत लगा दूंगा। क्या लगता है जो आपको जो ये जिम्मेदारी दी गई है, आपके संघर्ष को देखते ही दी गई है? बेशक आपने मौजूदा सरकार के सामने ही जो है खड़े नहीं सर, देखिए आपके कर्म होते हैं। तो पहले तो मैंने कहा ना कि 1.5 साल मैंने पूरी शिद्दत के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में दिन रात पार्टी के लिए काम किया। दूसरा, जो समाज सेवा की है, कहीं ना कहीं सरकार देखती है कि भाई एक लड़का 13-14 साल से शहर के लिए काम कर रहा है, और वो ताकत आप सब थे। कहीं ना कहीं आपने मुझे शहर का फेस बनाया कि भाई एक चेहरा बनाया, एक लड़का है मजबूती से, सबको है। आज मैं पार्टी की मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, और पार्टी के लिए मैं दिन रात काम करूंगा। आने वाले वक्त में आपको दिखेगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी का ना युवाओं के अंदर मैं बहुत बड़ी ज्वाइनिंग कराने जा रहा हूं। तो पार्टी ने जो मुझे विश्वास जताया है, मैं उस पर उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा। नेहरू कॉलेज से संबंधित एक छोटी सी बात है, वहाँ एस्केलेटर लगा दिया गया पिछले 7-8 साल से, अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। छात्रों ने आपसे उसकी बात भी रखी थी, उसे चालू करवाने के बारे में क्या विचार रहेगा? जो सीढ़ियां लगवाई हैं तो चले, अच्छा, एयरपोर्ट वाली, जिसके छात्रों ने आपको बताया भी था, जो बंद पड़ी है। देखिए नहीं हुआ था जिसका, अभी क्या है, अभी कॉलेज की बिल्डिंग और वो बन रही है, तो मैं जाके देखता हूँ अगर कोई चीजें ऐसी हैं तो। के बाहर जो बाहर है, अच्छा, मैकपाई के जो वहाँ है, समझ गया। उसके बहुत आपने ही जो है मांग उठाई थी, अजय भाई खूब उठाई थी, लेकिन मेरी, मैं आपको बता दूं, कम मेरे उसमें है। लेकिन आप लोगों ने कहा है, मैं इसको 1-2 दिन में देखता हूँ और मजबूती से इसकी मांग को कराता हूँ। बिजली कनेक्शन चालू होना है उसका, और कुछ नहीं होगा। ठीक है। जिसके बाद छात्रों को परेशानी कम होगी। नहीं, पक्का मैं इस पे वर्कआउट करता हूँ। सरकार ने पैसा लगा दिया, अब ठेकेदार के पास एक ही बात है कि लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट कनेक्शन मिलेगा तभी वो लाइट शुरू हो पाएगी। नहीं, मैं देखिए आपने संज्ञान में लाया है, मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं झूठ बोलूं, लेकिन मैं इस पे पूरा वर्कआउट करता हूं, किसको करना करा के रहूंगा। चलिए, उम्मीद करते हैं जो सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है और जैसा आपने कहा है वैसा ही आने वाले समय में होगा। एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सभी का बहुत बहुत आभार।